यदि ज्ञान अधूरा है तो मार डालेगा। चूँकि अधजल गगरी छलकत जाए है, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक गाँवन में आदमी नेक सत्संग कर करके नेक चारे बात आ गई तो जीवन ना दे तो गाँव में पूरे है। और जब ये माताएं वो बेसन बनावते कड़ी, तो कड़ी जब तक पूरी पक नहीं जाएगी तब तक वो फूला से परेंगे, जीवन नहीं देगी हैं, खादा का है ना। लेकिन जब पूरी पक जाएगी फिर वो ऊंची ऊंची खदक और वो ज़्यादा उफनेगी नहीं, फिर अपने आप बैठे तो भाई हैं। जब कच्चोपन रहेगा वो ही ज़्यादा फूलेगा और पकाया तो आहा है। जब पूरी बनावे के लिए घी डालती है माता, अब तो घी के दर्शन ना है जमाने के हैं है ना। जब घी डालती है वहाँ करैया में तो जब तक वहाँ कच्चोपन रहेगा तब तक चटर पटर है का होता ही रहेगी, बंद नहीं होगा। और जब पूरा पक जाएगा सोई चटर पटर बंद हो जाएगी। अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ज़्यादा, अरे साहब नाक में दम कर देता है। फिर गाम भाई जो कहता है भगवान जाके ज्ञान ले ले, तब भाई फिर ब्रेन हेमरेज होता है फिर भाई खोपड़ी में गड़बड़ होती है। तो भगवान है भाई का वो जीवन नहीं देगा तो फिर भगवान है बा को इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं अदृणम च हतम ज्ञानम, जो अधूरा ज्ञान होता है वो मार डालता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, और जो हम लोग सुनते समय पूरे मनोयोग से नहीं सुनते हैं तो वो बात पूरी की पूरी नहीं बैठती है, आधी अधूरी बैठ पाती है। हतम ज्ञानम संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जो मंत्र में शंका की जाती है फिर वो मंत्र पूरी तरह फल देने वाला नहीं होता। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, और मन में संशय शंकाएं कुतर्क और ये सब चल रही हो और भीतर माला चल रही हो तो उसका भी फल पूरा मिलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। बोले श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। अब जैसे ऐसे समझो मैं आपके सामने बैठे हूँ, मैं एक कोई आदमी हूँ लेकिन तुम सबे में एक जैसा ना दिख रहे हो, तुम सबे अलग अलग दिख रहे हो भावना के हिसाब से हैं। काऊ कैसो लग रहा हूँ, काऊ कैसो लग रहा हूँ, काऊ कैसो लग रहा हूँ। काऊ कोई बड़े प्यार और श्रद्धा से आया है, कोई भाव से आया है, कोई ज्ञान के लिए आया है, कोई भक्ति के लिए आया है ना। और कोई देखे हुए आयो, कोई फोटो ही खींचे हुए आयो, कोई वीडियो बनाए हुए आयो। वो तो रोक चल रही है नहीं, कैमरा पूरे दिन लगे रहे है ना। और कोई जी देखे हुए आयो बाबा मोटो ताजा के तनो एक जगह हमने अपने कान से सुनी एक बात, बताएं कि रहने हमसे हमारे शिष्य का परिवार था तो, और उसमें बगल वाला जो घर था चाचा ताऊ को, वो हमारे शिष्य नहीं थे। तो वे गुरु आश्रम पे आते जाते कथा सुनते मेरे शिष्य लोग, तो वे उनसे चर्चा करते कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। सो एक बार हम उनके यहाँ गए। सो जब गए तो आपस में दो छोरी बतरा रही, एक हमारे शिष्य परिवार की, एक बगलवाई की। सो बगलवाई छोरी जो है वो हमारे शिष्य परिवार की बालक लाली तो कह रही कि छोरी तू तो यूँ कहती मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। बोले तो क्या दिक्कत है? बोले भैंसा से तो धरे हैं। नहीं हम सुनी सुनाई बात कह रहे अपनी बोले भैंसा से तो धरे हैं। तो
मैं तो एक ही हूं ना, लेकिन मैं तो हंसी के लिए आपको कहा कि अपने अपने भाव से हैं, एक ही व्यक्ति में अलग अलग रूप दिखाई देता है, अलग अलग दर्शन होते हैं, है ना। तो गोकर्ण जी महाराज से भगवान के दूत कहते हैं कि केवल मुक्ति के लिए गोकर्ण धुंधकारी ने कथा सुनी थी, बाकी सब तो मस्ती के लिए कथा सुन रहे थे, हैं, अपने अपने अलग भाव से सुन रहे थे, इसलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए ही आया है। भैया ये जो भागवत की कथा है सबसे पहले 4 श्लोकों में थी। सबसे पहले विष्णु भगवान ने इस कथा को ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, और नारद जी ने व्यास जी को दिया था, और व्यास जी से कहा कि अब आप इसे केवल 4 श्लोकों में मत रखो। बोले तो बोले जाए बढ़ाओ, हैं। जैसे हमारे जब विशावर क्षेत्र में जब कोई दावत होती है और दावत में रायतो होए, रायतो, और शाम को वक्त है रहो राय तो कम पर रहो होए। अच्छा समझदार बहुत है कहता तुम लोग, कछु बात में कहनी ना पत है, पर सुनो कोरो पानी मत मिलेगी बा में नॉन मिर्च जरूर डारी है, नहीं कोरो पानी मिलायो तो फिर मामलो हाँ ताते न दियो तो अच्छो है, हाँ, और बा में पानी चल जागो लेकिन लिमिट को, है ना, पानी चल जागो लेकिन लिमिट को, और नॉन मिर्च थोड़े से डाल के तो वो बढ़ाया जा सकता है। तो मठा और भगवान की कथा जिस समेटी जा सकते हैं और बढ़ाई जा सकते हैं, है ना। तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, मैं तुम्हारे क्षेत्र को था तो तुम्हारे क्षेत्र के दृष्टांत ले लेके तुम्हें कथा पर सुनाऊं मैं, ठीक है ना। तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पद्म नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये ज्ञान का दीपक जो है व्यास जी ने ऐसा जलाया है कि सारा अंधकार जो है, जो जो चाहते थे, जिन्होंने इसको आत्मा में अंदर धारण किया, उनके अंदर का अंधकार मिट गया। उनका उसी 4 श्लोकों का विस्तार किया। और कितने श्लोक बनाए? 18,000। ये भागवत जी पुराण नहीं है, पुराण तो 17 हैं। ये भागवत जी तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये बिन 17 ते काम नहीं बन्यो हैं। तब फिर जो बम को गोला निकालना पड़ो है, जब कारतूसन ते काम नहीं चल रहा हो तो फिर यूँ लगाती भाई निकाल लो भाई तोप है, हैं? तोप निकली और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान। जैसे गोला तोफका करे सफा मैदान, एक ही में सुपड़ा सा है। भैया 18,000 श्लोकों की रचना करी। व्यास जी बड़े परेशान थे क्योंकि 17 पुराण पहले रच चुके, लेकिन बिनते कछु फायदा नहीं भयो। आपने महाभारत देखो होए तो महाभारत में जब घटोत्कच आयो तो तीर नीचे से दे जा रहे बामे,
और वो ने वो उखारे के यूं देख और यूं तोड़े के फेंक दे हैं। वो कर्ण परेशान है गो, पितामह भीष्म परेशान है गए, द्रोणाचार्य परेशान है गए। इतना विशाल गाय कि वहां में भी तीर अटकाएं ऐसे लगे छोटी सी एक कोई सुई हुई है, बाकी चुभ गई बना उखारी नुकार के फेंक दी। तो बिनते कछु न भयो तो दुर्योधन बोलियो कर्ण ते के मरवाए के छोड़ेगो का, अभी तो जी केवल बाण उखाड़ के फेंक रो, जब जी मारवे पे आवेगो तो का होगो, अभी तो केवल वो उखाड़ के फेंक रो है, बाण तो कछु कही ना ना, जाने कछु करे तो का होगो। कर्ण बोलियो का करनो बताओ। अरे बोले वह ब्रह्मास्त्र निकाल जो तो मिले का है। अरे बोले वो तो मैंने अर्जुन को धर्रा गयो है। बोले जियो तो रहेगो तब तो अर्जुन पे छोड़ेगो है, जियो तो रहेगो तब तो जान तो बचा ले पहले, नहीं जी का हुए जिंदो नहीं छोड़ेगो। तो जैसे वो छोटे छोटे बाण दगाए वो कछु नहीं कर पा रहे, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ो है ना। ऐसे ही वो छोटे छोटे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, तो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मास्त्र है जो करे सफा मैदान। अब बात मानो और चाहे तुम्हारी राजी है भाई, मोह तो बलवीर जी लाए हैं बांग देवी, मोह बांग 7 दिन देनी है और तुम्हें सुननी है। अब जाको भाग होगा बाकी समझ में बात आ जाएगी, और नहीं कुछ भाग अच्छे नहीं होंगे तो बात समझ में नहीं आ रही। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं 15 को रम जाएंगे, उधर भेज देगा उधर जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आ